हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है। सबसे पहले एंगुलर इम्पल्स की डायमेंशन उसने पूछी है। तो एंगुलर इम्पल्स, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, या इंटीग्रेशन टाउ डी टी से भी तुम कर सकते हो। तो एंगुलर इम्पल्स के लिए अपन एम वी आर का यूज कर लेंगे। ठीक है, एम यानी कि मास, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, आर यानी कि फिर से लेंथ, तो ये बन जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। देखो क्या बना, एम एल टू टी माइनस वन, पहले वाले का बन गया ये थर्ड। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के लिए अपन यूज करेंगे Q इक्वल टू एम इंटू एल। क्यू होती है हीट, हीट एनर्जी, एनर्जी को न्यूटन इंटू मीटर से भी लिख सकते हो। डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू इसकी होती है। एम यहाँ पे मास हो गया, तो ये एम और ये एल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। ये लेटेंट हीट है, इसको एल नॉट बोल देता हूँ मैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एम से एम कैंसिल, तो एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी के लिए अपन यूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी के लिए V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर और R को लिख दो रो एल बाई ए। V इक्वल टू आई आर, आई को लिख दो रो, आई को तो आई लिखो, R को लिख दो रो एल बाई ए। ठीक है, हमें चाहिए V। अच्छा, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होता है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगले पेज पे ले लेते हैं इसको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इक्वल टू आई आर, आई आर, आर मतलब रो एल बाई ए, तो ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये हो गया करंट, ये हो गया रो एल बाई ए। वर्क डन का जो डायमेंशन होता है, चलो डायमेंशन बाद में लिख देंगे। अच्छा, चार्ज को अपन क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी इक्वल टू आई इंटू रो एल बाई ए। चलिए सबकी डायमेंशन लिख देते हैं हम। वर्क डन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर, मतलब एम्पियर का स्क्वायर, टी टाइम इक्वल टू रो लेंथ यानी कि एल, एरिया यानी कि एल स्क्वायर। चलिए यहाँ से जो रो बना वो कितना बना अपन देख सकते हैं। एक एल ये खत्म हो जाएगा और एक एल उधर जाएगा, तो रो की जो डायमेंशन आई वो आ गई। एक तो मास की डायमेंशन 1 एल एल टू, तो एक एल बचेगा, लेंथ की डायमेंशन 3 और एक एम्पियर की डायमेंशन -2, टी -3, टाइम की डायमेंशन -3। चेक करो कौन सा हो रहा है मैच इसमें। एम एल थ्री टी -3 ए -2, कौन सा मैच हुआ? ये मैच हो गया अपने ये वाला। ठीक है, अब एक और कौन सा बच रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की ही डायमेंशन के बराबर होता है। ये भी वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज ही होता है। तो वर्क डन का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, चार्ज यानी कि करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, तो एम्पियर इनटू टाइम का हो जाएगा टी, ए टी। तो एक टी -3 ऊपर चला जाएगा, ए -1 ऊपर चला जाएगा, तो ए -1 टी -3 एम एल टू, ये बन गया इसका आंसर। मिला लो कौन सा आंसर मैच हो रहा है। ए का तो मैच हो रहा है 3, ए का मैच हो रहा है 3, तो ये दोनों तो हो गए गलत। ठीक है, बी का मैच हो रहा है 1, बी का मैच हो रहा है 1, सी का जो मैच हो रहा है वो हो रहा है 4 और डी का मैच हो रहा है 2। आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हो जाएगा। ठीक है।